ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो आपको पता ही है मार्केट में अच्छा खासा दबाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हैं सर कल देखा गया, परसों देखा गया 1-2% की तेजी है। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो चीज़ें देखने को मिल रही है, बट लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें, जो चीज़ें पिछले 6 महीने से चल रही है एंड सिचुएशन भी आपको पता ही है कि ये ट्रम्प का टैरिफ वॉर, ये वो, रिसेशन आएगा नहीं आएगा, जो भी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है वो तो अच्छी है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है, बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड ऐसे माहौल की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिले, शेयर प्राइसेस काफ़ी नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी मिस्टेक, मतलब आप लिटरली, मतलब अच्छे अच्छे जो मार्केट को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे जानते हैं, फाइनेंस के रेशोज को भी यहाँ पे जानते हैं, डेटा को भी जानते हैं, दो बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे। ठीक है, एंड उस मिस्टेक्स के चलते हम कह सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैप यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सी वो मिस्टेक्स है, कौन सी वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिस चीज़ के चलते आप यहाँ पे ट्रैप ना हो। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया दोस्तों कि डेटा से रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये कोई नॉर्मल वीडियो यहाँ पे होने वाला है नहीं, जो फाइनेंस को थोड़ा बहुत भी यहाँ पे जानता है और वो डेटा रेशोज की अगर हम लोग बात करें उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा उनके एनालिसिस में हम लोग को मिस्टेक्स देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो इसी पॉइंट को लेकर ये पॉइंट में आप मतलब एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली बाद में आपको झटका लगे उससे पहले ही आप अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करोगे, सुधर जाओगे तो ठीक रहेगा। अन्यथा अगर जैसे मैंने आपको बताया ये दो चीज़ें ऐसी है जिसके गलत इंटरप्रिटेशन के चलते, ठीक है, आपको भारी नुकसान बाद में उठाना पड़ सकता है। सो चलो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 1 के साथ, मतलब कि पी रेशो। ठीक है, अभी पी रेशो आप सभी लोगों को पता है, फुल फॉर्म अगर चाहिए तो आपको बताइए, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, वो मैं आपको दिखाई दूंगा। ठीक है, बट इसका जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो पी रेशो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब शेयर का प्राइस जो चल रहा है, डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इज इक्वल टू, अगर आप करोगे तो आपको पी रेशो यहाँ पे मिल जाएगा। सो इससे रिलेटेड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लोगों के दिमाग में एक गलत इंटरप्रिटेशन रहता है। ठीक है, कौन सा इंटरप्रिटेशन रहता है कि भाई पी रेशो अगर ज़्यादा है, ऊपर है, तो स्टॉक को इग्नोर करो। ठीक है, एंड अगर पी रेशो बहुत नीचे है, बहुत नीचे, सस्ता है, ठीक है, कम है पी रेशो, तो बेस्ट बाइंग रेंज में वो आ चुका है, उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, इसीलिए उसको खरीदो। ये जो इंटरप्रिटेशन है ना दोस्तों, ये बहुत गलत लेवल का इंटरप्रिटेशन है, इतना सिंपल नहीं होता है। अगर मार्केट इतना सिंपल होता है कि पी अगर ऊपर चला गया मतलब ओवर वैल्यूड, और नीचे मतलब खराब स्टॉक करके, तो मतलब क्या ही बोले भाई, अपने शेयर मार्केट को तो डिकोड ही कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा है कि काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं। कैसे ट्रैप हो जाते हैं एंड फिलहाल के मार्केट में कैसे ट्रैप यहाँ पे हो जाएंगे, जहाँ पे शेयर के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, अभी ये प्री रेशो का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है। हमें क्या करना है, दो ही चीज़ों को फिल करना है। एक MPPS, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, जो करंट LTP जो चल रहा है, जो डेली चेंज होता है, और ईपीएस की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को क्वार्टरली, ईयरली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ईपीएस तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा यूजुअली, एमपीपीएस चेंज होता रहता है, शेयर प्राइस चेंज होता रहता है। एंड फिलहाल शेयर का प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, नीचे 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 नीचे। ठीक है, सो कैसे लोग ट्रैप होंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो, शेयर का प्राइस लेते हैं 1000 रुपया, ठीक है, और अर्निंग्स कितना ले लेते हैं, ईपीएस 10 लेते हैं, तो बताओ पी रेशो कितना आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 1000 डिवाइड बाय 10, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है भाई, पी रेशो 100 का आ गया, सिंपल। ठीक है, देन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शेयर का प्राइस मैंने अभी अभी ट्रेडिंग शुरू की थी, काफ़ी लॉस हो गया। तब मैंने ईसीजी ट्रेड सॉफ्टवेयर के बारे में कहीं पढ़ा था। कितना था, 1000 था। ठीक है, स्टॉक प्राइस 1000, अभी क्या हो गया, मार्केट में गिरावट है, 50% क्रैश हो गया भाई शेयर। तो 1000 का शेयर कितना हो गया, 50% क्रैश, मतलब अभी 500 का हो गया। ठीक है, तो अभी शेयर कितने का है, शेयर का प्राइस 500 का है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस तो 10 ही रहेगा, तो अभी पी रेशो कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, ये जीरो गया, ये जीरो गया, तो कितना हो गया पी रेशो, तो ये 50 हो गया। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, अभी 1000 पे, 1000 पे था 100, अभी 500 पे कितना दिख रहा है हम लोगों को, तो 50। ठीक है, अभी मान लो शेयर का प्राइस और नीचे आ गया, 1000 से नीचे होके, 500 से नीचे होके अब 100 हो गया, तो चलो इसका भी पी रेशो कैलकुलेट करते हैं। कैसा कि शेयर का प्राइस 100 हो गया, ईपीएस तो वैसे ही रहेगा 10 का, तो चलो पी रेशो कितना हो गया, बहुत सिंपल है, ये जीरो हट गया, ये जीरो हट गया, तो पी रेशो कितना हो गया, 10 हो गया। सो मतलब जो पहला पॉइंट का कंक्लूजन क्या समझ में आता है, तो पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये समझ में आता है कि शेयर का प्राइस जितना नीचे गिर रहा है, पी रेशो भी उतना गिरते जा रहा है, नीचे 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 यहाँ पे आते ही जा रहा है। एंड
इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे काफ़ी लोग यहाँ पे अटक सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम, अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी क्या हो रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो मैक्सिमम जो शेयर प्राइस है वो नीचे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छे अच्छे धुरंधर कंपनियां, लार्ज कैप कंपनीज के प्राइसेस 40, 50, 60, 70% नीचे है, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप की क्या ही कहने हैं। सो मतलब क्या है कि शेयर प्राइस भयंकर नीचे आ चुके हैं, तो बहुत सारे कंपनीज का पी रेशो आपको नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, यही सबसे बड़ा ट्रैप है कि जो लोग ये फॉर्मूला लगाकर चलते हैं, अरे भाई पी रेशो यहाँ पे नीचे है तो चलो शेयर को खरीद लो करके, भाई आप फंस जाओगे। ये जो जाली में जो व्यक्ति देखने को मिल रहा है ना, वो आप ही होंगे करके। ठीक है, तो इतना शेयर मार्केट सिंपल नहीं होता है कि भाई पी नीचे है, ठीक है, 5 का पी है, 10 का पी है, तो चलो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एकदम मस्त कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कमा के देगी, तो कोई ऐसी ज़रूरत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड काफ़ी लोग ऐसा इग्नोर भी करते हैं, अगर किसी कंपनी का पी 1000 का होगा तो उनको लगता है कि भाई ये तो कंपनी एकदम बेकार है करके। तो ऐसा नहीं होता है भाई, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि वो 1000 का पी है, बट क्या वो कंपनी ज़बरदस्त बिजनेस लेकर आ सकती है, एंड अगर ज़बरदस्त बिजनेस अगर वो करती है, एंड अगर टॉप लाइन के साथ बॉटम लाइन सुधरता है, ईपीएस सुधरता है, तो ऑटोमेटिकली पी रेशो ज़मीन पे आ सकता है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये वाला जो फॉर्मूला लेकर चलता है कि भाई पी रेशो बहुत नीचे तो बाय करो करके, एंड फिलहाल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ के चलते आपको लगेगा अरे देखो इस कंपनी का पी कितना सस्ता हो गया। ठीक है, तो एंड अगर आप खरीदने का विचार करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, तो शेयर मार्केट इतना सिंपल होता नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, पहला तो पी वाला मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो उसके ऊपर जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है जरूर इसको लाइक कर देना, आपका लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो सेकंड पॉइंट है दोस्तों डिविडेंड। यस, डिविडेंड की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोगों को भाई, कितने लोग कमेंट भी करते हैं अरे सर डिविडेंड वाले स्टॉक बताओ, हालांकि मैंने उनको बोल बोल के थक चुका हूँ कि भाई बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ये कभी भी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए शेयर खरीदने को लेकर। ठीक है, कभी भी नहीं। ठीक है, ये तो साइड डिशेज है, अच्छे कंपनी में जाओगे तो साइड बाय साइड जितना आ रहा है उतना ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो भी ठीक है। हमारा मेजर फोकस होता है सीजी, कैपिटल गेन। ठीक है, वहीं से वेल्थ जनरेट होती है, बाकी ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें रहती है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, आप समंदर में आए हो तो समंदर में आप कितना पानी लेकर जाना चाहते हो, एक ग्लास में लेकर जाना चाहते हो, चम्मच में लेकर जाना चाहते हो, बाल्टी में लेकर जाना चाहते हो, तो वैसी ये चीज़ है। ठीक है, तो इनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी होती। तो चलो इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि डिविडेंड, एंड डिविडेंड में अगर हम लोग बात करें, कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंड यील्ड। ठीक है, जो कि परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। इसके फॉर्मूला की बात कर रहे तो बहुत ही सिंपल है कि कितना डिविडेंड कंपनी ने दिया है, ठीक है, वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में क्या रहता है, शेयर का प्राइस। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड यील्ड को, एंड इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या होता है, इसको परसेंटेज में चाहिए आपको तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में चाहिए तो। और इसमें भी लोग ट्रैप होते हैं, कैसे कि शेयर का प्राइस जितना नीचे 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 जाता है, ठीक है, तो ये डिविडेंड यील्ड जो होता है ना दोस्तों, ये ऊपर ऊपर जाता है। डिविडेंड यील्ड मतलब ऐसे रिटर्न के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाता है कि अरे 8%, 10%, 15%, 20% डिविडेंड यील्ड। ठीक है, हम तो पागल है, एफडी में निवेश कर रहे हैं 4%, 5%, 7% के लिए, यही बेस्ट कंपनी है, यही बेस्ट स्टॉक है, यहाँ पे तो 15-20% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बहुत बार सिखाया है भाई, डिविडेंड ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर कंपनी घाटे में चली गई ना तो डिविडेंड भी बंद हो सकता है। Hi, I'm Natasha, your AI product manager. I'll be your है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि इस चक्कर में काफी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर के प्राइस नीचे आया ना तो डिविडेंड यील्ड ऊपर जाता है। अभी आप बोलोगे कि कैसा, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो कि डिविडेंड कंपनी ने 10 रुपये का दिया है और शेयर का प्राइस ये तो बदलता रहता है, अभी मान लो 1000 का है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड कितना आएगा? ठीक है, अगर जो भी आंसर आएगा 0.00 आप 1 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे, बट परसेंटेज में जाओगे तो कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके 1% यील्ड आएगा। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता है शेयर का प्राइस 1000 था, वो गिर के 500 हो गया, तो डिविडेंड 10 का ही रहेगा, बट शेयर का प्राइस 500 नीचे हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड अभी कितना देखने को मिल रहा है, 1% से बढ़कर देखो 2% हो गया। ठीक है, अब और शेयर का प्राइस नीचे आ गया, 1000 का था, 500 का था, अभी कितना 100 हो गया, तो डिविडेंड कितना था, 10 का ही था। शेयर का प्राइस 100 दिख रहा है अभी, तो डिविडेंड यील्ड कितना नजर आ रहा है अभी, 10%। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि शेयर का प्राइस जैसे 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 हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है शेयर का प्राइस, वैसे 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 डिविडेंड यील्ड ऊपर ही यहाँ पे जा रहा है। मतलब शेयर का प्राइस और नीचे जाएगा तो और ज़्यादा आपको डिविडेंड यील्ड देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये सेकंड कंक्लूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है ना, मार्केट क्रैश में ये चीज़ें होती है, तो डिविडेंड यील्ड एकदम आपको टॉप लेवल पे देखने को मिलेंगे। आप चेक कर लो कितने सारे कंपनीज का डिविडेंड यील्ड जो कि आपको कभी अच्छे देखने को ही नहीं मिलते थे, अभी आपको
डबल डिजिट में देखने को मिलेंगे, 10, 12, 13, 14, 15, 20 ऐसा देखने को मिल जाएगा। और इस चक्कर में जो फंसा, लिटरली मतलब आपको बताना चाहूँगा कि जिसको ऐसा लगेगा कि डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो खरीदो करके, तो वो ट्रैप यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे करनी है नहीं। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है दोस्तों, कि बताने का मकसद क्या है कि जब भी मार्केट हम लोग को यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोग गलत लेकर चलते कि पी नीचे तो उसको खरीदो करके, जब जब मार्केट क्रैश होता है तो पी नीचे ही आएगा। ठीक है, एंड अगर आपने वो फॉर्मूला बना लिया कि पी नीचे इसलिए खरीद लो करके, दैट्स इट, आप फंस गए। ठीक है, हाँ लक बिग चल गया भाई, आपने कोई रैंडमली उसी लॉजिक के हिसाब से स्टॉक खरीद लिया, बट वो बाय लक अच्छा पिक किया तो वो अलग बात है। ठीक है, वो तो तुक्केबाजी हो गई। ठीक है, बट ये सही फॉर्मूला नहीं है। एंड सिमिलर वे, अगर स्टॉक जबरदस्त क्रैश हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड यील्ड बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और उस चक्कर में अगर आपने मतलब बोलते हैं ना अट्रैक्ट होकर डिसीजन लिया कि ये स्टॉक में खरीदूंगा, यहाँ पे तो डिविडेंड यील्ड 15, 20, 30 दिखा रहा है, तो भी आप यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, तो खरीदना कैसा होता है, तो भाई हमारा हमेशा का गोल्डन रूल, बी इज इक्वल टू बी, बिजनेस देखकर ही खरीदना होता है भाई। ये सारी चीज़ें देखकर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, डिविडेंड का क्या है भाई, आज बोल रहे कंपनी कल देना बंद कर सकती है, आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये तो डिविडेंड नहीं दे रहे करके। बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड उनको देना है तो ही वो दे सकते हैं। ठीक है, कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, कितने सारी कंपनीज देते भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, बिजनेस ही सब कुछ होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई तूने कोई शेयर क्यों खरीदा है करके, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि पी रेशो इसका 5 आया था इसलिए खरीद लिया। मैं आपको ये पूछूंगा कि अच्छा कंपनी का बिजनेस देखकर खरीदा था, वो पता ही नहीं बिजनेस क्या है करके, तो फिर भाई आप लिटरली यहाँ पे फंसने वाले हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग को, जैसे मैंने आपको बोला कि जो मार्केट जब क्रैश होता है उसी में बहुत सारे लोग जो कि अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ने वाले भी होते हैं, बट उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, पी रेशो को, डिविडेंड यील्ड को, डिविडेंड यील्ड तो चलो ठीक है इतना कुछ है नहीं है, पी रेशो समझने के लिए टाइम लगता है कि उसका ग्रोथ का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, कैसा हायर लेवल का पी नीचे यहाँ पे आ सकता है अगर कंपनी अच्छा बिजनेस करे तो इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को बताकर यहाँ पे अलर्ट करवाया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो फिर इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ